हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो आज है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का 7th मंथ का 6th डे, और 6वें डे में मतलब छठे डे में मैं आई अपनी मम्मी के घर पे। जस्ट बिकॉज इसलिए कि कल रात को जो है मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी। मेरी पूरी फैमिली जो है बाहर चली गई थी और मैं और जैक बिल्कुल अकेले थे घर में। एंड आपको पता ही होगा कि डॉग्स ऐसे ही हवा में कुछ भी देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसलिए मैं डर के मारे अपनी मम्मी के घर पे आ गई थी, क्योंकि मुझे मेरे जैक पे भरोसा नहीं है। वो कभी भी हवा में कुछ भी देखने लग जाता है। तो इस वजह से मैं उसको और अपने बर्ड्स को लेकर और मैं खुद भी जो है साक्षात मम्मी के घर पे आ गई। एंड अभी हम मम्मी के घर रहेंगे एक दिन तक। एंड मैं आपको बताऊंगी कि पूरे दिन हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए छुट्टी भी ले ली है। पहले हमने नहा धो लिया है और नहाने धोने के बाद हम सीधा हमारा काम रहता है गोपाल जी के दर्शन करने का। पहले गोपाल जी का आशीर्वाद लेंगे। अभी गोपाल जी का अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो हमने थोड़ा सा हम लोग भोग चढ़ाएंगे, क्योंकि गोपाल जी खाना खाएंगे उसके बाद ही हम खाना खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोपाल जी को खाना खिलाएंगे, देन उसके बाद हम खाना खाएंगे। मैं बहुत टाइम बाद मम्मी के घर पे आई थी, तो मम्मी ने मेरे लिए बनाई थी स्पेशली दाल चावल। और दाल चावल तो मुझे वैसे भी जो है सिंपल बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दाल चावल के साथ मम्मी ने मुझे सर्व किया था अरबी की सब्जी, और मुझे अरबी की सब्जी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि खाना खाते टाइम जैक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी के घर जो है ना थोड़ा सा अलग ही टाइम टेबल चलता है। और इतना मैं सो गई अभी मम्मी के घर पे। मेरे घर पे सुबह उठे सुबह 5 बजे। पहले मैं भी 5 बजे उठ जाती थी, बट घर चेंज होने के बाद नींद ज़्यादा आने लग गई है। यहाँ सुबह 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं ना। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, अभी सिर्फ दोपहर के 3 बजे हैं और हम 2 घंटा सो गए हैं दोपहर को। और अभी भी पूरा दिन नहीं गया है, अभी भी आधा दिन बचा हुआ है हमारा। अब लेट्स सी आधे दिन में हम लोग क्या करते हैं। तो फिलहाल उस आधे दिन में मैंने कुछ नहीं किया, सीधा आ गई थी मैं स्टूडियो, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारी कराटे क्लास होने वाली थी। तो आज ओनली 2 बच्चे आए थे डेमो के लिए। एंड कराटे क्लास में भी सेम रूल है कि अगर आप डांस करो या कोई भी एक्टिविटी करो, आपको पहले वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी जो है किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो पाती है। तो अभी तो यहाँ पे चल रहा था वर्कआउट करने के बाद जो है यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फर्स्ट डे था, बट धीरे धीरे जो है ये क्लासेस और भी बड़ी होगी। एंड होप और भी बच्चे आए सेल्फ डिफेंस एंड कराटे सीखने के लिए। एंड कुछ चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। यहाँ पे मैं आपको सामान दिखाती हूँ, हालांकि मुझे अभी इनके नाम नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मुझे इनके नाम पता लगेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसे क्या बोलते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत देखने से पता तो लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा सा पंच मारने के लिए है, किक मारने के लिए है, या हाथों में ग्लव्स पहनने के लिए, कुछ समथिंग मुझे ऐसा लगा। बट मुझे श्योरली इनका नाम नहीं पता है कि इनका नाम है क्या। बट ये बहुत अच्छे और हैवी थे। आपको मैं पहला पीस दिखाती हूँ। ये मेरे ख्याल से बच्चों को किक मारने के लिए या पंच मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत, इसका साइज़ बड़ा था और ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा था। येलो एंड ग्रीन कलर में था। एंड इसके साथ साथ 4 और सेट दे रखे थे। 4 सेट के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं आपको ये चारों सेट दिखा देती हूँ और आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इनका नाम आपको पता होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इनका नाम नहीं पता है। ये बस मैं ऐसे ही लेके आई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। एक्चुअली मैंने कहीं और से मंगवाया है ये टीचर के बोलने पे, तो टीचर्स को इनका नाम पता है। और ये भी मेरे ख्याल से किक के लिए या फिर जो है पंच मारने के लिए या कुछ ऐसे इसके लिए ये भी यूज़ होता है, क्योंकि मुझे तो पिक्चर तो यही दिख रही है। तो जो ये पीस है ये मेरे पास 4 पीस हैं। और नीचे जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ग्रीन येलो, ये मेरे पास सिर्फ 2 ही पीस हैं। तो ये मुझे नहीं पता, वैसे मैंने गौर से देखा तो इसमें भी 2 पीस लगे हुए हैं। लेट्स सी, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी, इसका यूज़ होना स्टार्ट होगा, तो मैं धीरे धीरे आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताती जाऊँगी। सो क्लास के बाद मैं आ गई थी सीधा घर आने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा जो है जैक चोर निकला। मतलब अब आप देख रहे हो कि घर का सामान ये चोरी कर रहा है, और अगर इसे चोर कह दो तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। मेरी मदर इन लॉ बाहर टीवी देख रही थी, और जैसे ही वो गेट खोलने के लिए उठी, उनकी साइड से रिमोट लेके भाग के मेरे रूम में आके छुप गया। मतलब आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एक लैब्राडोर से। ना ही ये किसी को काटता है, ना ही ये किसी पे भौंकता है, ना ही किसी पे गुर्राता है।
खाते टाइम भोली भोली शक्लें बना लेगा, प्यारी प्यारी नज़रों से हमें देखेगा, टॉर्चर करेगा। सच बताऊं तो इसने हमें अपने प्यार के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंसा रखा है कि हम अपने से इसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो घर आने के बाद मैंने फाइनली अपने घर का खाना खाया और घर के खाने में आज था चावल, दाल, रोटी और बैगन की सब्जी। वैसे बैगन फ्राई है ये, बट स्टिल मैं बैगन नहीं खाती। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैगन खाने से काफ़ी इचिंग होती है, तो मैं बैगन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।